कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज एवरेज। एंड जब भी हम एवरेज की बात करते हैं तो उसमें हम लेते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब क्या है कि एक आप बीच की कोई वैल्यू लेते हैं, दैट इज आवर एवरेज। जैसे कि आपके कुछ मार्क्स आए हैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड इनकी एक मिड वैल्यू होगी, हाँ अप्रॉक्सीमेटली अगर एवरेज निकालेंगे तो इनकी आ जाती है 30 मार्क्स। जस्ट लाइक योर रिपोर्ट कार्ड में परसेंटेज होती है, आपके मार्क्स साइड करे जाते हैं, उनका टोटल करा जाता है, देन उसको डिवाइड करा जाता है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है एवरेज में। चलिए उसके बाद आता है जनरली वी लिस्टेड अ वर्ड एवरेज, इट इज यूज्ड फॉर एज एवरेज हाइट, एवरेज वेट, एवरेज स्कोर एसेट्रा। अब यहाँ पर हम एवरेज की बात करें तो यहाँ पर क्या आता है, सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अगर आपको कुछ भी गिवन है तो आप उसको क्या करेंगे, सम करेंगे, देन उनका टोटल। चलिए तो आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके अभी तो यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। चलिए अगर सम देखें तो यहाँ पर मेरे 8 + 16 + 20 + 26 + 32 अपॉन में कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। चलिए तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ऐड करते हैं 30 40 50 60 70 80 90 100 102। एक बार चेक कर लेते हैं, इतने आ रहा है क्यों। चलिए अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 5 2 10, देन 20.4। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ओके तो हम क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी सा है, लिटिल बिट। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बोले गए द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज दिस एंड द एवरेज ऑफ 2 ऑफ देम इज दिस, फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। ओके चलिए तो हमें क्या करना है, गिवन है हमें एवरेज ऑफ 6 नंबर्स, जो कि कितना हमें बस 64। ठीक है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सम ऑफ 6 नंबर्स इक्वल्स टू, अब सम निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 64 × 6, दैट इज 6 4 is 24, 2 6 is 36, 37। ठीक है ये देखो एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, अगर हमें एवरेज गिवन है तो हम क्या करते हैं, सम अपॉन नंबर करते हैं, तो एवरेज और इनको नंबर कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सम। ठीक है चलिए देन हमें क्या गिवन है, एवरेज ऑफ 2 numbers and I think that is कितना था, 59। तो हो गया 59। then we have to find out the sum of 2 numbers, जो क्या हो जाएगा हमारा 59 × 2। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 कहेंगे 5 2 10 11। देन उसके बाद आता है हमारे पास एवरेज सम। अब हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सम। देखो टोटल 6 थे, 2 का हमें पता है, तो बच्चे कितने हमारे पास 4 नंबर्स। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ 4 नंबर्स। अब देखिए हमारे पास जो टोटल आया था 6 नंबर्स का, दैट इज 374 एंड 2 नंबर्स का सम कितना था, 118।
कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस करेंगे दिस एंड 7 में से 6 में से 1 गया, दिस इज 5 एंड 2, तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ 4 नंबर्स। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज। चलिए तो हमसे एवरेज ही निकालने के लिए बोला गया था रिमेनिंग नंबर्स का, तो यहाँ लिखते हैं एवरेज ऑफ 4 नंबर्स। एवरेज ऑफ 4 नंबर्स कितना होगा, अब इनका देखिए सम कितना है, सम अपॉन नंबर। अगर हम सम देखें तो वी आर हैविंग 256 एंड द नंबर इज 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 6 4 24 एंड 4 4 16, तो हमारे पास कितना आ गया एवरेज 64। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करना था, जो थोड़ा छोटा और कर लेते हैं। हाँ, और देखते हैं यहाँ पर कुछ है क्या उसके बाद। तो चलिए क्वेश्चन यही कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है, 10th पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आता है एवरेज सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स एंड अ मैनेजर इज दिस। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो 20 वर्कर्स की सैलरी है एंड मैनेजर की सैलरी कितनी है, 8800। If the average salary of 20 workers is 7600, find the salary of a manager. Okay, तो चलिए तो यहाँ पर करते हैं हम सैलरी ऑफ अ मैनेजर एंड, तो सॉरी ये तो एवरेज सैलरी की बनती है ना, यहाँ लिख लेते हैं एवरेज। This is average salary of manager and 20 workers. ठीक है, वो कितना हो गया हमारा, that is 8800। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल सैलरी ऑफ अ मैनेजर एंड 20 वर्कर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 20 वर्कर्स से हो गए, मैनेजर हो गया एक 1, टोटल हो गया हमारे 21। तो एवरेज इनटू नंबर करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा, एवरेज कितना है, दैट इज 8800 इंटू 21। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 88 इंटू 21, दिस इज 88 एंड दिस इज 176। 8 4 1848, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं 1848। ठीक है, तो नाउ वी हैव द सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स। तो अभी हमें 20 वर्कर्स का निकालते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, एवरेज सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स, that is 7600। okay, next we have to find out the total salary। तो यहाँ पर करते हैं हम टोटल सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स। ठीक है, that is 7600 इंटू, तो इसको करेगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 2 12, कैरी का 1, 7 2 14 एंड दिस इज 15 एंड ये हो जाएंगे 30। सॉरी यहाँ पर मैं जीरोस ऐड करनी भूल गया ना। हाँ चलिए यहाँ पर 2 zeros ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर आ गया 1,84,000
800 यहाँ पर आएगा 1,52,000। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, मैनेजर्स सैलरी। तो यहाँ लिख लेते हैं मैनेजर्स सैलरी इक्वल्स टू, अब देखिए टोटल स्टाफ की सैलरी में से अगर हम, जो टोटल स्टाफ की सैलरी थी 1,84,800, तो यहाँ पे लिखते हैं 1,84,800, उसमें से माइनस कर दें हम 1,52,000 जो थे हमारे 20 वर्कर्स की सैलरी। तो यहाँ पे किसकी सैलरी बची होगी, सिर्फ मैनेजर की सैलरी को। ठीक है, तो यहाँ से माइनस नहीं है, दिस इज 800, 4 minus 2 is 2 and this is 3। ठीक है, चलिए ये तो ये हो गया हमारा आंसर, तो हो गया 32,800। तो ये तो हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको एज एवरेज के टॉपिक्स हमने करे हैं, ये आपको क्लियर हुए होंगे। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।